हाँ, तो मेरे प्यारे भाई बहन जो भी हमारा वीडियो देखते हैं सभी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम। मैं समझता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एवं आने वाली परीक्षा की तैयारी मन तन धन से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बंधु, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स में आपका 9th क्लास का मैथ्स में हम लोग जानेंगे रियल नंबर के विषय में। तो मेरे प्यारे बंधु, जो भी हमारा वीडियो आप लोग देखते हैं सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से धन्यवाद और आपका राय एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है। तो भाई पढ़ाने से पहले जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीत कर देखो। जो कल था उसे भूल कर तो देखो, जो आज है उसे जीत कर देखो। आने वाला कल खुद समझ जाएगा, आने वाला कल खुद समझ जाएगा। तो भाई हम लोग पिछले अध्याय में आपका संख्या पद्धति के विषय में आपको अध्ययन करा दिया गया है। आज का जो कुछ पढ़ाई कर चुके हैं, कुछ मुख्य विषयों के बारे में संक्षेप रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में आपको कुछ आपका संक्षेप रूप से चर्चा करेंगे। तो भाई इसमें पहला है प्राकृत संख्या। क्या भाई है? तो पहला आपका है प्राकृत संख्या। क्या है? तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जिसको नेचुरल नंबर कहा जाता है, नेचुरल नंबर। ठीक है भाई। तो नेचुरल नंबर क्या है? तो ये आपका प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर क्या है? प्राकृत संख्या, इसको हम लोग n से सूचित करते हैं। इस संख्या को क्या करते हैं भाई? तो n से सूचित करते हैं। इसका समुच्चय संग्रह जो होता है वह n द्वारा लिखा जाता है। और गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। तो गिनती वाला संख्या जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, आपका 8, इस प्रकार की संख्या, जो गिनती की संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? आपको प्राकृत संख्या कहेंगे। उसके बाद आपका है पूर्ण संख्या। क्या है भाई? पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं भाई? तो होल नंबर कहते हैं। होल नंबर जो है ये क्या है भाई? तो होल नंबर क्या है? ये होल नंबर आपका क्या है? तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या में अगर जो जीरो को लगा दिया जाए तो हम लोग इसको कहेंगे पूर्ण संख्या। गिनती की संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए, जीरो को लिख दिया जाए या जोड़ दिया जाए, लिख दिया जाए या जोड़ दिया जाए, लिख दिया जाए, तो उसे क्या कहेंगे आप? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या आपको कहते हैं। जैसे देखिए भाई, जैसे आपका क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि। मतलब जीरो से जिस गिनती वाला संख्या में अगर जीरो से हम शुरू करेंगे तो उस संख्या को क्या कहेंगे? होल नंबर। और इसका W से आपको समुच्चय जो होगा इसको W संकेत से आपको इसको संपादित करते हैं। ठीक है। अब आइए सम और विषम संख्या। आपको क्या जानना है? सम और विषम संख्या। तो भाई सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? तो चलिए भाई, आपका सम संख्या क्या है? क्या है? सम संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? तो इवन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो आप इवन नंबर, ये क्या है भाई? तो इवन नंबर क्या है? सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग देने पर कट जाए, वह संख्या जिसमें
2 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, अर्थात इसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, पूरा पूरा कट जाए, उसे क्या कहेंगे भाई? उसे हम कहेंगे सम संख्या। उसे क्या कहोगे भाई? उसे कहेंगे हम लोग सम संख्या कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं भाई? तो सम संख्या कहते हैं। जैसे में देख लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा भाई? तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इस प्रकार की संख्या जो है वो सम संख्या कहलाएगा। अब आइए विषम संख्या। विषम संख्या क्या है भाई? तो भाई विषम संख्या किसे कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग ओड नंबर। क्या कहते हैं? तो भाई ओड नंबर। तो ओड नंबर आपका क्या है भाई? तो ओड नंबर जो है वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, वह संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा नहीं कटे, पूरा नहीं कटे अर्थात रिमाइंडर शेष बच जाए, पूरा नहीं कटे, उसे क्या कहेंगे? उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? विषम संख्या, है ना। विषम संख्या कहते हैं। जैसे में ले लीजिए आप, जैसे में आप ले लीजिए, तो जैसे में आपका क्या हो जाएगा भाई? जैसे में आप ले लीजिए, जैसे में आपका 2 से पूरा नहीं कटे तो हो जाएगा आपका 1, 3 के बाद हो जाएगा 5, 7, 9, 11, 13, ये सभी क्या हो जाएगा? ये सभी विषम संख्या हैं। इसमें आप 2 से भाग दीजिएगा तो पूरा आपका नहीं कटेगा, है ना भाई। इसमें 2 से पूरा भाग दीजिएगा तो आपका नहीं कटेगा। अब भाई विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है? अगर हम व्यापक रूप लिखें इसका, विषम संख्या का आपका व्यापक रूप होता है, विषम संख्या का आपका सम संख्या का व्यापक रूप, या आपका अगर हम सम संख्या का अगर हम व्यापक रूप बराबर होता है 2m। क्या होता है? 2m। मतलब m जहाँ है, m है क्या है? संख्या, और 2 से उसको गुना करते चल जाइए। तो m क्या है? m बराबर क्या है? आपका नंबर। क्या है? नंबर। जैसे मान लीजिए जाए हम पहला से शुरू किया तो 2 गुने 1 2 होगा, 2 गुने 2 होगा 4 हो जाएगा, 2 गुने 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 गुने 4 हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 गुने 5 हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसको एक सूत्र के सहारे क्या लिख सकते हैं भाई? तो इसको हम सूत्र के सहारे हम लिख सकते हैं सम संख्या का व्यापक रूप बराबर क्या हो गया? 2m, जहाँ m क्या है? नंबर। जहाँ m क्या है? नंबर। अब आपका विषम संख्या का व्यापक रूप क्या होगा? तो भाई विषम संख्या का व्यापक रूप, विषम संख्या का व्यापक रूप, तो व्यापक रूप इसका क्या हो जाएगा? 2m-1। क्या हो जाएगा आपका? बराबर आपका हो जाएगा 2m-1। व्यापक रूप क्या हो जाएगा इसका? 2m-1। जहाँ आपका क्या हो जाएगा? 2m-1। तो m क्या है? नंबर है। m क्या है? जहाँ आपका m बराबर क्या हो गया? नंबर, है ना, संख्या। अगर हम इसको निकालना चाहेंगे शुरू से तो कैसे निकालेंगे? तो 2 गुने 1 - 1, तो 2 हो जाएगा, 2 - 1 बराबर 1 हो जाएगा। फिर 2 को 2 - 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4 में 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा, है ना। तो आपका क्या हो गया? इसका व्यापक रूप आपका क्या हो गया? व्यापक रूप आपका 2m-1 हो जाएगा। ये एक प्रकार का सूत्र है। क्या है भाई? तो एक प्रकार का सूत्र है। अब जानेंगे अभाज्य अथवा रूढ़ संख्या। अब जानेंगे हम लोग क्या भाई? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या आपका रूढ़ संख्या। तो देखो भाई,
जो संख्या अपने आप से कटे और किसी से नहीं कटे उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है वह है प्राइम नंबर। क्या है भाई? तो प्राइम नंबर है ना, NUMBER। प्राइम नंबर क्या है भाई? तो वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर वे प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभाज्य ना हो उसे क्या कहेंगे भाई? तो अभाज्य संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे भाई? तो अभाज्य संख्या कहेंगे। मतलब वह संख्या केवल एक से कट सकता है, एक के अलावे और अपने आप से कट सकता है। अब दूसरे संख्या से वो क्या करेगा? वो नहीं कटेगा। जैसे आप देख लीजिए अभाज्य संख्या, जैसे कौन है भाई? तो जैसे आपका हो जाएगा 2, 3, 5, 7। 7 के बाद क्या हो जाएगा? 11। 9 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा इसलिए वो नहीं लिखेंगे। 11 आपका 13 और क्या हो जाएगा? 13 के बाद हो जाएगा आपका 17। 17 के बाद 19। 19 के बाद आपका 23। ये सभी होगा। समझ गए? इत्यादि। तो इसको क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, जिसको कहेंगे प्राइम नंबर। अब उसके बाद जानेंगे प्राइम नंबर के बाद क्या है भाई? तो आपका यौगिक संख्या। क्या है? यौगिक संख्या। प्राइम नंबर के बाद क्या है? यौगिक संख्या। चलिए प्राइम नंबर के बाद हम लोग जानेंगे यौगिक संख्या। आपका क्या है? यौगिक संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? जिसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। जिसको क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो कंपोजिट नंबर क्या है? प्राकृत संख्या लिखेंगे। प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या से भी विभाजित हो उसे यौगिक संख्या कहते हैं। यौगिक संख्या कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो भाई ये क्या है? प्राकृत संख्या जो एक या अपने को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भी विभाजित हो जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंपोजिट नंबर कहेंगे, यौगिक संख्या कहते हैं। जैसे आपका क्या लीजिए, तो जैसे आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा, 1 नहीं होगा आपका, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, होगा क्या भाई? तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इस प्रकार इत्यादि।
ये सभी क्या है, ये सभी आपका यौगिक संख्या है। और भाई इसके बाद जो है आपका धनात्मक एवं ऋणात्मक है। तो धनात्मक संख्या, धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो भाई इसके बाद है धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक, है ना। धनात्मक एवं ऋणात्मक पूर्णांक। तो जिस संख्या में जिसके आगे प्लस हो, जो संख्या के आगे क्या होगा, प्लस होगा। मतलब जी ऐसा है, धनात्मक संख्या किसे कहेंगे, तो भाई संख्या रेखा पर आप देखिएगा दाहिने ओर, संख्या रेखा पर दाहिने ओर की जो भी संख्या होगा वह धनात्मक होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो आप संख्या रेखा पर मूल बिंदु से दाहिने ओर जितने भी संख्या होगा वह धनात्मक होगा। संख्या रेखा पर मूल बिंदु से जितना भी संख्या लिखा जाएगा दाहिने ओर वो क्या होगा, धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। फिर मूल बिंदु से जितने भी बाएं ओर लिखा जाएगा, मूल बिंदु से क्या बाएं ओर जो लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसी प्रकार आपका दाहिने ओर जो होगा मूल बिंदु से वो क्या हो जाएगा, +1 2 3 4 5 6। इस प्रकार क्या है, प्लस। फिर आपका संख्या रेखा पर मूल बिंदु से जो आपका मूल बिंदु से आपका क्या होगा, ऊपर, मूल बिंदु से आपका ऊपर वाला जो भी होगा वह क्या होगा, आपका धनात्मक होगा। क्या होगा, धनात्मक होगा। और नीचे वाला क्या होगा, आपका ऋणात्मक हो जाएगा। समझ में आ गया। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या हमको समझ में आ गया। अब जानिए भाई भिन्न फ्रैक्शन क्या है ना। अब जानेंगे भिन्न एवं फ्रैक्शन। तो भिन्न क्या है, जो संख्या अंश और हर में लिखा रहे उसको क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे। जो संख्या अंश और हर में लिखा रहे उसको क्या कहोगे, भिन्न कहेंगे। जैसे a/b, जैसे आपका a/b, ये क्या है, अंश है, ये क्या है, अंश है, और b क्या है, हर है। तो वह संख्या जो अंश और हर में लिखा हो उसको हम लोग कहेंगे भिन्न कहेंगे। अब भाई परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, p। जहां हम लोग परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या एक ऐसी राशि है जो एक पूर्णांक को एक दूसरे पूर्णांक शून्य के अलावा से भाग देने पर मिलती है। इस प्रकार की परिमेय संख्या का रूप p/b या q/p के रूप में होता है। जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है। अब भाई ये तो हम लोग संख्या के विषय में करीब करीब हम लोग जान गए हैं। अब शेष जो क्लास होगा आपका वह कल होगा। तब तक के लिए आपसे हम लोग इजाज़त चाहते हैं भाई। तब तक के लिए क्या होगा, आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो भाई आज का जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ाई किए हैं, हम लोग केवल संख्या से संबंधित पढ़ाई किए हैं। तो भाई जो शेष बच गया है वह कल मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। और सभी लोग जो हमारा वीडियो देखते हैं, सारे भाई बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देते हैं तथा आपके उज्जवल भविष्य की भी मैं कामना करता हूं। इसी शब्दों के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया कर हमारा चैनल राय एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट लिखें एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि अगला नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। इसी शब्दों के साथ आपका क्लास को मैं समाप्त करूंगा।
और भाई कल फिर मिलेंगे इसी चैप्टर में जो शेष बच गया है आपका, उसके साथ मैं फिर आपका क्लास में इसी समय में आपको रूबरू हूँगा। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सलाम। फिर कल मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।